एवरीवन। सो ये है आपकी मई 2020 लव टैरो रीडिंग फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। आपको थंबनेल या टाइटल में वीडियो के आपकी राशि के अनुसार आपको वीडियो मिल जाएगा। सो दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो। सो इसी के बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, डेली अपडेट चाहते हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। रेस्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो, ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे या जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको अपडेट आए। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के बाद आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। हेलो लिब्रा, सो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी ईच एंड एवरी कार्ड का मीनिंग। सो यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मई। सो लिब्रास, यहाँ पे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, अपने जीवन में हम ड्रीम सोचते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन करते हैं और कई बार उस पर सडनली एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि हमें लगता है अरे हमने तो ये सोचा था, ये क्या हो गया। तो उस तरीके से थोड़े से आप डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, या शायद आप जिससे प्यार करते हैं उनकी कुछ हरकतों से लेकर, उनकी कुछ बातों से लेकर आप कहीं ना कहीं आपने सोचा नहीं था कि इस तरीके का बिहेवियर या इस तरीके की बात हो सकती है। उस तरीके से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपके यहाँ से दिखता है और इसी वजह से थोड़े से आप कुछ कई बार ये कन्फ्यूजन ना, मेरे को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन नहीं दिख रही है, कुछ चीज़ों को लेके आप कन्फ्यूज्ड हो लिब्रास, बट मेरे को ना ये थोड़ी सी छोटी सी कन्फ्यूजन लग रही है। जैसे कि होता ना कई बार कि हम एक हफ़्ता हो गया बात नहीं कर रहे हैं, अब देखो वो पहले सॉरी बोले तो मैं बात करूं, या मैं क्यों पहले सॉरी बोलूं या मैं बोल दूं। तो इस तरीके की ना छोटी मोटी अनबन वाली कन्फ्यूजन मेरे को दिख रही है, मोर देन अ वेरी बिग कन्फ्यूजन। बट हाँ, कुछ वर्गोज ये बड़ी वाली कन्फ्यूजन भी फेस कर सकते हैं कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में दोबारा जाना चाहिए या नहीं, इसके आगे क्या होगा, ये सारी परिस्थिति भी हो सकती है। बट जनरली आई फील ये बहुत ही छोटी मोटी सी कन्फ्यूजन है। जैसे कि होता है ना कि रिश्तों में एक महीना अच्छा निकलता है, फिर एक महीने लड़ाई हो जाती है, फिर एक महीना अच्छा निकलता है, 2-3 महीने अच्छे जाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो वो रिलेशनशिप ऐसा स्विंग होता रहता है, मतलब एक तरीके से स्टेबल नहीं हो पाता। तो बार बार लगता है अब अच्छा चल रहा है तो भैया लंबा चल जाएगा, फिर कुछ लड़ाई हो जाती है, लगता है यार ये तो मुझे नहीं लगता अब लंबा चलने वाला है, ये लगता है मेरा ना सोलमेट ही नहीं है। मन में आ जाती है ना ऐसी बातें, फिर दिमाग फिर बहुत तेज़ी से चलता है फिर। तो इस तरीके से ना वो क्लैरिटी नहीं आ पाती है। तो ये लिब्रास ये स्थिति एक दिखाती है। फिर वहीं अगर मैं आगे जाके बात करूँ आपके पार्टनर की, तो यहाँ पे आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेके वो खुद उनके आसपास जैसे क्लाउडी हुआ पड़ा है ना, उनके माइंड में उनको खुद क्लैरिटी नहीं है और थोड़ा सा ना चिढ़ के ज़्यादा बोल रहे हैं, वो रूड ज़्यादा हो रहे हैं, क्लियरली बात नहीं कर पा रहे हैं। कोई और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपके पार्टनर ने कोई बात को गुस्से से पकड़ के रखा हुआ है, ज़िद्दी हुए पड़े हैं एंड वेरी प्रैक्टिकल। तो होता है ना कि इंसान एक बार कोई गलती कर ले तो आप उस बात को पकड़ के बैठ जाते हो, फिर जो लाखों अच्छी चीज़ें होती हैं उस पर ध्यान नहीं देते। वो एक ही चीज़ को बहुत एकदम मस्त वाला बड़ा पैकेज बना के आपके सामने रख देते और कह देते कि भैया देखो ये बात की वजह से आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। तो कई बार ये स्थिति भी देखी जाती है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड है, तो ये ज़रूर इंडिकेट करता है थोड़े से ना गुस्सा तो हुए पड़े आपके पार्टनर, ये स्थिति बड़ी स्ट्रांग दिखती है। उसके अलावा अगर किसी स्पेसिफिक बात पर गुस्सा नहीं है तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं रूड बात करें, बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं है इस वक्त में आपके पार्टनर की स्थिति ये दिखती है। बाकी अच्छी चीज़ ये है कि मई एंड के आसपास आते आते अगर कोई माइनर प्रॉब्लम्स है तो इम्प्रूवमेंट दिख रही है। अब अगर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही तो बात होती दिख रही है। थोड़ी सी कम्युनिकेशन हो सकती है, वो उतनी अच्छी ना हो, खास ना हो, बट थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन हो सकती है। आगे के कार्ड ये इंडिकेशन देते हैं। तो यहाँ पे अच्छी पॉसिबिलिटी कि कुछ फ़ोन कॉल पे बातें हो सकती हैं। भैया लॉकडाउन है तो मिलना इतना पॉसिबल नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बाकी अगर मैरिड कपल है तो ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, बट येस ज़्यादातर ये फ़ोन कॉल कम्युनिकेशन की बातें ही इंडिकेट करता है। फ़ोन कॉल से भी ज़्यादा मैं कहूँगी व्हाट्सएप टॉक्स भी हो सकते हैं, मैसेजेस पे बातें हो सकती हैं, ये भी पॉसिबल। बट सम मूवमेंट, एक अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट आती हुई दिख रही है आपके रिश्ते में। यहाँ पर भी ना बैलेंस मांग रहा है ये कार्ड। अब ना इसका पूरा का पूरा आप समझ लो, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सोल्यूशन का कार्ड है। अब ये कार्ड है इम्बैलेंस का। ये कार्ड बताता है कि भैया कभी यहाँ पे पल्ला ज़्यादा, कभी यहाँ पे पल्ला ज़्यादा, स्टेबल नहीं है। उसी का ही ये गाइडेंस कार्ड माना जाता है। अब ये कार्ड कहता है कि बैलेंस, ये कार्ड कहता है कि भैया बैलेंस लाना तो ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप की जो जड़ है, जो प्रॉब्लम बननी है,
जो सोल्यूशन है वो तो बैलेंस लाना ही पड़ेगा किसी ना किसी एक को। ये जैसे अपने एक ग्लास से ड्रिंक डाल रहा है फिर इसमें डाल रहा है, ये तुलना सही बैलेंस कर रहा है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। कई बार होता है कि हम अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं अपने काम को लेके, हम काम की वजह से टाइम नहीं दे पाते, तो कुछ ना एक रिपीट साइकिल सी बन जाती है। वो उसका सोल्यूशन आप दोनों पार्टनर्स को मिलकर निकालना है। जब भी आप लोग दोबारा बात करने की कोशिश करते हो, या कॉम्प्रोमाइज़ का भी एक आर्ट माना जाता है कि चलो भैया थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके सेटलमेंट कर लें, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। तो उस तरीके से ना कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, बैलेंस, पेशेंस, ये सब आप समझ लो आपके विटामिन दवाइयाँ आपके रिश्ते के लिए। तो ये होना ज़रूरी है, तो वो चीज़ आगे लंबी चल सकती है, अच्छी रह सकती है, वो बात है। बाकी जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है, ये बड़ा ही अच्छा कार्ड आया आपके लिए, जो यहाँ पे कहता है लव है, हीलिंग है। तो आई सी हीलिंग फॉर यू। ये ग्रीन कलर का पूरा कार्ड है। लिसन टू योर हार्ट, एम्ब्रेस व्हाट मेक्स यू हैप्पी, देयर आर 1 मिलियन रीजन्स टू लव। सो ऑफ कोर्स ये तो एक तरीके का प्लेटोनिक लव है, जिसे हम कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में प्यार करने के लिए और प्यार महसूस करने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसकी ज़िंदगी में कोई पार्टनर हो। मोहब्बत तो एक ऐसी चीज़ है कि इंसान अपने आप में खुद में ही फील कर सकता है, एंड दैट्स ओके। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल रीडिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि येस, ये एक एनर्जीज इंडिकेट करती हैं ऑफ हीलिंग, ऑफ पार्टनर्स गेटिंग टुगेदर। 2 लोग एक साथ मिल रहे हैं, एक हो रहे हैं। तो जो यहाँ पे एकदम ही स्ट्रगलिंग नेगेटिव कार्ड्स के तौर पे आ रहे थे, यहाँ पे जैसे कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई, यहाँ पे बैलेंस बोल रहा है, एडवाइस दे रहा है, आगे जाते जाते एक होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे मई मंथ में, मैं कहूँगी, ये नहीं कहूँगी मई मंथ में भैया चुटकियों में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट हाँ आई कैन से मई मंथ में इम्प्रूवमेंट है, हीलिंग है, अच्छे चांसेस हैं, समथिंग गेटिंग बेटर इमोशनली। हम कहते हैं ना, दिल को थोड़ा सा बेहतर लगेगा, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सो ऑल दोज थिंग्स आर सीन। तो मैं कहूँगी कॉम्प्रोमाइज़ की विलिंगनेस रखें, एडजस्ट करने की कोशिश करें, बैलेंस लाने की कोशिश करें, एंड हम होता है ना कि सामने वाले की सुन लें, उनका भी दिल हल्का हो जाए, एंड ऑफ कोर्स आपका भी हक है अपनी बात रखने का। बट जो भी हो, सुलह रखने के इंटेंशंस रखें, पुरानी बातों को रिपीट ना करें, तो ये रिश्ता हीलिंग की तरफ जा सकता है। लिब्राज इन दी May 2020 आई सी गुड पॉसिबिलिटी ऑफ हीलिंग, रिकवरी ऑफ रिलेशनशिप्स, एंड वापस से प्यार का आना दिख रहा है, ये पॉसिबिलिटी अच्छी दिखती है। सो येस, आई होप लिब्राज आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं, समझ पाए हैं। अगर येस तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितना इससे कनेक्ट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच।